आप सोच रहे हो कि मैं इस ब्रिज के सामने क्यों खड़ा हूँ, और ये मन में आपके एक जिज्ञासा होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 13वीं शताब्दी में वही वह ब्रिज है जहाँ रैदास जी महाराज जी जो है जूते सिलने का काम करते थे। ये वही वो जगह भी है, वही ये पेड़ भी है। दरवाजे हैं, ये कुछ स्वर्ण की तरह दिख रहे हैं हमें। हाँ जी, सच में स्वर्ण की तरह। बिल्कुल। इस बार इसको गुरु जी की पावन कृपा से, संत स्वामी गुरुदास महाराज की कृपा से आज के दरवाजे को सोने में मर्द किया गया है। तो इस स्थान पे महाराज जी ऐसा है कि गंगा हर साल जी किसी एक महीना जब होता है तो गंगा का पानी अपने आप यहाँ से प्रकट होता है जी। हाँ, नीचे से आता है और 1-2 स्टेप जहाँ भर जाता है पानी। तो आइए आपको हम ले चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। ये है संत रविदास जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। ये मंदिर है संत रविदास जी का, आप देखिए। हम आपको ऐसी दिव्य जगह ले चलते हैं जहाँ पर रैदास जी महाराज का जन्म हुआ था और गंगा जी स्वयं चल के वहां पर आती थी। वो जगह मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यही वो जगह है महाराज जी, यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर माँ गंगा जो है हमेशा चल के आती थी, और यही वो जगह है। और ये शिला वो खटौती है जी, खटौती मतलब जो जिसमें गुरु जी सोने का कंगे दिखाया था। अच्छा, वही वाला चीज है, उस समय का ही है, उसी समय का है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अद्भुत जानकारी है कि जब वो इसी में जो आप गंगा जी चल के आई थी ना, हाँ, गंगा का जल इसमें गंगा के सोने के कंगन और गंगा मैया इसमें प्रकट हो गई थी, प्रकट हो गई। ये हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस स्थान पे महाराज जी ऐसा है कि गंगा हर साल जी किसी एक महीना जब होता है तो गंगा का पानी अपने आप यहाँ से प्रकट होता है जी हाँ, नीचे से आता है और 1-2 स्टेप जहाँ भर जाता है पानी। अच्छा, तो गंगा मैया आज भी गुरु जी के दर्शनों के लिए, जहाँ संगत को दर्शन देने के लिए गंगा मैया जहाँ प्रकट होती है। साल में कोई एक महीना एक दिन आता है जब 10-15 दिन पे कभी कभी महीना रह जाता है पानी, ऐसे जल बिल्कुल साफ और लोग इसको भरकर लेकर आज भी आज भी इस समय भी कितना आश्चर्य की बात है कि यहाँ भी माँ गंगा आती हैं महाराज जी के साथ। देखिए इस जगह पे आती हैं, स्पर्श करके और फिर वापस चली जाती हैं। ये अद्भुत जगह है और ये हमारा सौभाग्य है, मेरा भी खुद का सौभाग्य है कि मैं इस जगह पे आज खड़ा हूँ। बस मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ यहाँ पे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं शब्द के कुछ कह पाऊँ यहाँ पे। और यहाँ पर परम पिता परमात्मा बहुत बार प्रकट हुए हैं। भगवान जैसे कई नामों से, कोई अल्लाह, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, लेकिन वो गुरु जी ने कहा कि सर्व ही सब एक है। यही तो मैसेज रविदास जी, कबीरदास जी देने लगे कि बस सब मानवता सबसे बड़ा, सबसे, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, ना मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। इसी चीज को लोग आए और जो बातें उस समय बोले वो आज भी इतनी प्रासंगिक है। बिल्कुल वही चीज आज भी प्रासंगिक है। गुरु जी ने कहीं न कहीं हम उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़े और मानव को मानव समझे, ईश्वर समझे, उसी को ईश्वर का भाव मानव में ही देखें और उसी के प्रति अपना समर्पित भाव से जो भी हमारी क्षमता हो उसके सहयोग करें, उससे प्रेम करें। बस वही मैसेज। बिल्कुल सही बात आपकी, क्योंकि हर सभी जीवों में परमात्मा का निवास है, सभी परमात्मा के स्वरूप है, सभी से प्रेम करें। और गुरु जी यही चाहते कि प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठे हुए साचे स्वामी मिलन को आनंद क्यों न जाए। गुरु जी ने कहा कि जब प्रेम से आप परमात्मा को पुकारेंगे तो फिर गुरु जी ऐसे सत उपदेश परम पिता सभी अन्वय लोगों को दिए हैं। दरवाजे हैं, ये कुछ स्वर्ण की तरह दिख रहे हैं हमें। हाँ जी, सच में स्वर्ण की तरह। बिल्कुल। इस बार इसको गुरु जी की पावन कृपा से, संत स्वामी गुरुदास महाराज की कृपा से आज के दरवाजे को सोने में मर्द किया गया है। जी जी। और भी ऊपर बड़ा गुम्बद है जो सोने में, और 32 कलश वहाँ सोने के चढ़े हुए हैं जी। और जो सामने जो गुरु जी के पावन मुकुट है जी, और वो भी सोने में मर्द है, और ऊपर में गुरु जी के सोने का छत्र भी है जी जी। तो जो जोत जग रही है जी, वे भी सोने में इनको मर्द किया गया। ये भी सोने की जोत है, सोने का दरवाजा है, सोने का मुकुट है, बड़ा ही अद्भुत है ये। हाँ जी, और बहुत ही गुरु जी की कृपा है जी, और ये सब गुरु की कृपा है। जी जी।
जीवन में जिसने त्याग किया वो हमेशा सराहा गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके वो हमेशा वो ईश्वर के करीब रहा, ईश्वर के जैसे रहा, जो धर्म के रास्ते पे चला। सही बात जी। तूने कहा और ये पालकी भी 7 पालकी सोने की पालकी भी है। हाँ। देखिए दोस्तों, सोने की पालकी है और सोने का ये सब कुछ बना हुआ है, सब सोने का, प्योर गोल्ड का है, सब बना हुआ चीजें हैं। ये सब आपको बिल्कुल अद्भुत चीजें हैं जो आप जनता माइक पे पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, अद्भुत चीजें, अब विश्वसनीय चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये गुरु जी की कृपा है जी। और जब गुरु जी का जो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हुए साची स्वामी मिलन को आनंद के अनुभव, आनंद की अनुभूति गुरु जी ने जब राजघाट पे जाकर राजा नागरमल ने, तब वो होया था कि जब शिला गुरु जी ने गंगा में तराई तो वहां पर जो शर्त के मुताबिक फिर हारने वाले जो थे उनको सोने, जीतने वाले को सोने की पालकी में बिठाया गया। तो गुरु जी को सोने की पालकी में बिठाकर सारे शहर बनारस की परिक्रमा की और जहां से लेकर फिर वहां इसी स्थान पर गुरु जी को उतारा गया सोने की पालकी। ये हमारे पंजाब के डेरा सचखंड बल्ला के गुरु सरवनदास महाराज जी हैं और जिन्होंने इस पावन स्थान की खोज की है अपनी दिव्य दृष्टि से। वहां से बैठे बैठे गुरु जी ने यहाँ के 1964 में इनकी खोज हुआ है और गुरु हरिदास महाराज जी ने, और इनका फिर जो नींव है 14 जून हाड़ की संक्रांत और 1965 को इस पावन दरबार की जो शिला रखी गई, तभी से बनकर ये 7 मंजिल स्वर्ण मंदिर और मंदिर को बनाया गया है। ये गुरु स्वामी सरवनदास महाराज की कृपा से इनके दरबार की खोज, ये हमारे गुरु जी है संत शिरोमणि। आप सोच रहे हो कि मैं इस वृक्ष के सामने क्यों खड़ा हूं, और ये मन में आपके एक जिज्ञासा होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 13वीं शताब्दी में वही वो वृक्ष है जहां रैदास जी महाराज जी जो है जूते सिलने का काम करते थे। ये वही वो जगह भी है, वही ये पेड़ भी है। इस पेड़ में एक अद्भुत है चीज आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा पास से जूम करके थोड़ा दिखाइए, इसको दिखाइए इस पेड़ का महिमा क्या है। ये पेड़ क्या है, ये भी देवत्व स्वरूप में अब आ गया है, इसलिए लोग इसको पूजा करते हैं। क्योंकि संत रैदास जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके अंदर भी एक दैवी शक्ति थी। उस दैवी शक्ति के अनुसार इस पेड़ को भी मान्यता दी गई और पेड़ भी आज पूजे जा रहे हैं। देखिए, एक संत जहां बैठ भी जाता है वो भी पूजनीय हो जाता है। संत की महिमा इतनी है कि जहां पर व्यक्ति बैठ भी जाए वो भी मतलब पूजनीय हो गया। ये स्थान, ये धरती पूजनीय है जी, धरती पूजनीय हो गई। और लोग यहाँ पर श्रद्धा है, विश्वास से लोग आते हैं और ये अब शायद मन्नत का धागा वगैरह बांधते हैं। इन सभी की मन्नत पूरी। गुरु जी 151 वर्ष यहाँ पर बैठे हैं जी, वहाँ पर अपना काम किया। ये मिट्टी धन्य है, ये जगह धन्य है और ये हवा धन्य है। ये संत रविदास जी महाराज का ये लंगर क्षेत्र है। और देखिए यहाँ पर चाय का समय, लंगर का समय, दोपहर का लंगर, शाम को लंगर, 4 टाइम का नाश्ता का पूरा मेन्यू दिया गया है। और यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से आए हैं आप। यहाँ पे आपको सुविधा वगैरह मिली रहने वगैरह? अभी आए हैं, ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, रहिए फिर। आइए थोड़ा हम लंगर की तरफ ले चलते हैं आप। देखिए ये सब लंगर की चीजें हैं। आप इतने सारे प्लेट वगैरह हैं, बर्तन वगैरह रखे हैं, कितना सुनो एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इसको सजा के रखा गया है। कितना अद्भुत लग रहा है देखने की। और ये लंगर की जगह है जहाँ पर सब लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और आपको देखिए यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का चित्र लगा हुआ है, बाकी और सारे संत महात्माओं का भी चित्र लगा है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, बिल्कुल अच्छा। एक अजीब सी अनुभूति हो रही है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ ऐसे क्षेत्र में हूँ जो जहाँ पर एक अद्भुत और दिव्य अलौकिक शक्तियां जो है, मुझे केंद्र में मैं खड़ा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक शायद मेरे अंदर कोई ईश्वर इसमें बोल रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है। और आप भी ऐसी अनुभूति करना चाहते हैं तो एक बार जरूर जो है महाराज श्री के चरणों में अपनी अरदास लगाइए, अपनी विनती करिए, प्रार्थना करिए। और सिर्फ जीवन में महाराज श्री का एक ही उद्देश्य था, हर व्यक्ति के लिए एक मानवता का धर्म और समानता का धर्म। जो हमारा संविधान भी आज प्रासंगिक है, वही बातें जो संवैधानिक बातें हैं, वही महाराज श्री 600-700 साल पहले वही बातें लिखी हैं। बिल्कुल, हर जीव को बराबर का अधिकार मिले, बस महाराज श्री का यही है। ऐसे
बेगमपुरा शहर को ना हो, दुख अंधो नहीं तो, जहाँ किसी को कोई दुख ना हो। और गुरु जी ने जो पावन शब्द जो जिनकी आधार से संविधान बना है और पूरी दुनिया का संविधान बनेगा, तभी गुरु रविदास तभी महाराज जी की बातें उतनी ही प्रासंगिक होंगी। हाँ, गुरु जी के पावन शब्द के आधार पर ही पूरे विश्व का संविधान बनता है। तो गुरु जी चाहते थे, ऐसी कल्पना की थी गुरु जी ने अपने मन में। तो ये संगत के लिए लंगर की व्यवस्था कहीं न कहीं ईश्वर जो है संत के रूप में ही हमारे बीच में आते हैं और कुछ उपदेश देते हैं, और जनता के बीच जो दुखी है, परेशान है, उनको लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। तो उस भगवान किसी किसी रूप में आते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कबीर के रूप में आए, कभी मीरा के रूप में आए, कभी रैदास के रूप में आए, कभी नानक के रूप में आए, इन तमाम सब, कभी बुद्ध के रूप में। एक परंपरा हमेशा चलती आ रही है, जो ईश्वर जो है भेजता रहता है किसी को मैसेज। बस उसे हमारे जो आंखों से, नंगी आंखों से उन्हें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उसको आत्मंथन करने की जरूरत है, उसको एक माला की तरह उसको पिरोने की जरूरत है। शब्दों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, शब्दों को, उनके शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। यही है। महाराज जी, मेरे से कोई त्रुटि हुआ तो क्षमा करेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ लंगर बनता है। ये हमारे कुछ भाई लोग हैं, देखिए इतने भगोने वगैरह में तैयार कर रहे हैं लंगर, आलू के है, चावल वगैरह हैं, ये सब तैयार कर रहे हैं। और ये जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए भी, और जो प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था जो है 4 टाइम चलती रहती है, चाय, नाश्ता। और हमको इस चीज को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था, और मेरे मन में यही बात थी कि कहीं न कहीं इस चीज से आप लोग भी प्रेरणा लीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा लंगर करें, लेकिन अपनी जो घर की जो 4 रोटी निकाल के किसी भूखे गरीब को आप जरूर इसको डोनेट करिए। इसका एक ही उद्देश्य था। आप लंगर नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप किसी गरीब की भोजन जरूर करने का प्रबंध करें। हफ्ते में 2 दिन 4 दिन जरूर करें। सही बात है जी। चाहे हजारों आपका जितनी क्षमता हो उसमें से ही इस लंगर से आप प्रेरणा लीजिए, और प्रेरणा लेकर जीवन में उसको उतारिए। आप जितनी आपकी क्षमता है उतना ही करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चलता रहता महाराज की कृपा से लंगर, चाहे जितनी मर्जी संगत आ जाए जी, लेकिन कभी लंगर खत्म नहीं हुआ जी। सभी लोग आते हैं, रहने की व्यवस्था आपको दिखाते हैं जी, चलिए यहाँ संगत ठहरी हुई है जी। दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं दूर दूर से आए हुए हैं, और यहाँ पे वो विश्राम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं संत रैदास महाराज की बातों से कहीं न कहीं उनके जीवन को अपने आप साफ किया है, और वो यहाँ पर आते हैं, अपना अध्यात्म के केंद्र की तरह इसको यूज करते हैं, और यहाँ पर अपना पूजा पाठ, ध्यान, भजन करते हैं, आराम करते हैं। और देखिए कम से कम यहाँ पर 500 से ऊपर लोग सो सकते हैं। हाँ। इतने बड़े और है, एक बहुत ज्यादा, जितने में 40-50 कमरे और भी है जी, और भी है, 60 बन रहे हैं अभी। और देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से लोग आते हैं, और यहाँ पर उनकी पूरी विश्राम की जगह है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये दृश्य आप देखिए कितना सुंदर है। रविदास जी महाराज का ये मुकुट है, जो गुम्बद का मुकुट है, ये मुकुट है। ये कलश सोने के लगे हुए, जो छोटे छोटे है, ये छोटे छोटे कलश जो लगे हैं सोने के लगे हुए हैं, सोने के 32 कलश आप देख सकते हैं। और जो हर का निशान है वो छोटे वाला, वो भी सोने का लगा हुआ है। अच्छा, ये सोने का लगा हुआ है सब भी, वो जो निशान सब कुछ जुड़ रहा है छोटा। जी जी जी, बहुत अद्भुत है महाराज। सर, सबसे पहले मैं एक सवाल जानना चाह रहा था कि जो संत रविदास जी थे, वो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और जय पावन संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज जी का पावन जन्म स्थान मंदिर है, और जहां पर संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज जी का पावन जन्म हुआ, ये उनका पावन जन्म स्थली है। 1377 ईस्वी और 1433 विक्रम को गुरु जी का पावन इसी स्थान पर आगमन हुआ, और उनके माता पिता संतोखदास जी और सत्कारयोग माता कलसा जी, उनके पावन गृह में आगमन हुआ गुरु जी का। और फिर गुरु जी ने जहाँ पर रहकर 151 वर्ष इस पावन धरती पे, और जहाँ गुरु जी का परम पिता परमात्मा का नाम लिया, और यही लोगों को परम पिता परमात्मा के नाम के साथ जोड़ा है। तो ये पावन जन्मस्थली
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का पावन सुंदर दरबार है। सर एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, उस समय जो है मध्यकालीन जो था उसमें मुस्लिम आक्रांताओं का बड़ा आतंक था, तो सब कहीं कहीं सुनने में आता है कि रैदास जी का भी धर्म परिवर्तन के लिए बहुत बार उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो नहीं माने, उनके लिए तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। बिल्कुल, महाराज जी गुरु अपने पावन वाणी में गुरु जी तार करते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। ये गुरु जी का पावन ये उपदेश है सभी संघ को। और महाराज जी क्योंकि वाणी में गुरु जी श्लोक उच्चारण किया गया कि देता ही 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा नहीं मिल सकी जो लो मर शैतान। महाराज जी ने परमपिता परमात्मा को ही सत्य के रूप में जाना है और सत्य के साथ जुड़ने का पावन दिया। और बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु जी की पावन शरण में आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि और इस पावन दरबार में 600 साल पहले आए हैं और गुरु जी को उन्होंने विचारे गोष्ठी हुई है। सदगुरु कबीर जी महाराज, सदगुरु नामदेव जी, त्रिलोचन जी महाराज और कई संत जन गुरु जी के पास इसी विचारों के साथ आते थे कि परमपिता परमात्मा के नाम के साथ इन सारे सभी जो अनुयायी है कैसे उनको परमात्मा के नाम के साथ जोड़ा जाए। सर आज के समय में जैसे जात धर्म मजहब में बटा हुआ है समाज, तो कहीं न कहीं रैदास जी एक मैसेज देना चाहते थे और इतनी दूरदर्शिता थी कि उस समय भी वो चीज़ों को समझ गए थे और उनकी वाणी इतनी प्रासंगिक सर आज भी है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ देवत्व का भाव था, ऐसा कुछ रहा है, तभी लोग 500-600 साल पहले इस चीज़ को समझ गए थे, 700 साल पहले। गुरु जी महाराज के पावन श्लोक महाराज जी वाणी में उच्चारण करते अपनी में कि रविदास जात मत पूछिए जी, का जात का पात, रविदास पूत सब प्रभु के को नहीं जात को जात। तो गुरु जी ने पावन श्लोक में उच्चारण किया है कि सभी जो है परमात्मा के ही सब है, ऐसा कोई जात पात का परमात्मा की दरबार में कोई है ही नहीं जी, सभी एक समान है। जात को मिटाने के लिए जो छुआछूत थी, क्योंकि उनका मैसेज था कि लोगों को सभी को समानता का जो है, जो हमारा भारत का संविधान भी ये कहता है कि सबको समान अधिकार होना चाहिए। छुआछूत को मिटाने के लिए ये उनकी जो सबसे उनकी पहल बहुत सराहनीय थी उस समय में भी, जो आज के समय में इतनी प्रासंगिक है वो। और एक चीज और संत रैदास जी को क्या कुछ और नामों से भी जानते हैं क्या? कुछ जैसे पंजाब में रविदास हैं, रैदास हैं, तो कुछ इस तरह का कुछ? हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे जैसे स्टेट है जी, पंजाब में गुरु रविदास महाराज जी पुकारते हैं जी, कहीं और जैसे स्टेट इधर रविदास कहते हैं, रैदास कहते हैं और हमारे जी को अनेकों नामों से। और जैसे जैसे कोई भाषा है जहाँ जैसे लोग हैं अपने अपने हिसाब से गुरु जी के नाम को पुकारते हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था एक मैगजीन में, तो सर रविदास जी का एक जिक्र था महाराज का कि वो सिख धर्म में भी इतनी उनकी मान्यता थी कि कुछ दोहे गुरुवाणी में शामिल किया। क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु जी की पावन वाणी के 40 शब्द और एक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन वाणी में दर्ज है जी। और उनकी उसके बाद बाहर वाणी बहुत है जो गुरु जी के इस पावन दरबार में सुशोभित है, उनकी वाणी का प्रकाश हुआ है और पूरे संसार में बहुत ही देशों में गुरु जी की पवित्र जो वाणी है, अलग वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से उनका प्रकाश हो चुका है। महाराज जी चलते चलते एक सवाल मन में और आ रहा है कि शायद गुरु कबीरदास जी के गुरु भाई भी थे और उस समय एक दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कहीं न कहीं ये धार्मिक जो आडंबर लोग करते हैं उस पर एक कटाक्ष भी था और एक मैसेज भी था कि कहीं न कहीं अपने मन को पवित्र करिए, मन को पवित्र करेंगे तो यही सब कुछ है आपके पास है। और एक कहावत है और एक चीज और सामने आती है कि गंगा माँ उनके कठौती में सच में आके विराजमान होती थी जी। बिल्कुल सही बात है। और उसी समय में बड़े बड़े राजा महाराज जी, जैसे वो आपने कथाएं सुनी है कि पंडित गंगाराम जी ने जब महाराज जी ने उनको दमड़ी दिया था हरिद्वार पे जाने के लिए और वो लेकर गए और गंगा मैया ने जो गुरु जी ने कहा था कि जैसे हाथ बाहर निकाले तो फिर गंगा माता को जब दमड़ी देना, तो वो उस समय का जो धन था जैसे रुपया था आज चलता है, तो ऐसा कुछ दिया महाराज जी ने। तो माता गंगा ने हाथ बाहर निकाल कर एक सोने का कान उन्हें दिया था। तभी वो कथाएं तो ज्यादा लंबी है जी, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि वो फिर गुरु जी के पास, राजा के पास वो जो सोने का कंगन पहुंच गया, रानी ने अपने हाथों में डाला और दूसरा की मांग की।
तभी वो पंडित गंगाराम जी और महाराज जी किसी पावन दरबार में आए, पावन कुटिया में आए, और तभी आप जैसे कि माने चंगा तो कटौती में गंगा, और गुरु जी ने जब उन्होंने बेनती की पंडित गंगाराम जी ने कि हमें एक कंगन, महाराज जी ये हमारे हो गया है, और राजे ने हमको कह दिया है कि अगर एक कंगन और ना ला कर दिया गया तो आपके परिवार को कुल में पीट दिया जाएगा। कहीं न कहीं बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों की और रूबरू कराया, और आप लोगों का भी जीवन धन्य है। हमारे चैनल से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता माई की तरफ से आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो गुरु जी के पावन दरबार में आए हो। गुरु जी के पावन आप कृपा करें, गुरु जी आपके चैनल इसी तरह चढ़ती कला में रहे। अब गुरु जी से अरदास विनती करते हैं। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव।